Hello, sixth class. I hope you all are good. In your previous class, we started chapter 8, Maurya, the first empire. Today we will discuss about the Maurya's administration. कि मौर्य का प्रशासन कैसा था। कहते जो हमें मौर्य प्रशासन की नॉलेज है उसकी जानकारी किससे मिलती है, ग्रेट अम्बेसडर मैक्सिमस की बुक इंडिका से मिलती है, जो कि चंद्रगुप्ता के दरबार में 5 साल तक रहा था। ये बताती है कि जो मौर्य एम्पायर थी वो 4 डिविजन्स थे उसकी, सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। सेंट्रल केंद्रीय, संघीय, जिला और गांव के अंदर मौर्य एम्पायर को डिवाइड किया गया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी, किंग वाज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, राजा के पास सबसे ऊंची पदवी थी। क्या है फिर उसको, हाउएवर इसके अलावा उसने एक मंत्री परिषद बनाई हुई थी और उसके आगे और ऑफिसर्स भी नियुक्त किए हुए थे। प्रोविंसी, इफ होल एम्पायर थी वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइड थी, मगध, तक्षशिला, उज्जैन एंड स्वर्णगिरी। हर एक प्रोविंसी के ऊपर कौन राज करता था, एक प्रिंस राज किया करता था जो कि राजा का प्रतिनिधि हुआ करता था। इसके अलावा और ऑफिसर्स भी हुआ करते थे। डिस्ट्रिक्ट, तो फिर प्रोविंसीज है उसको आगे डिस्ट्रिक्ट में भी डिवाइड किया गया था जिसको जनपद कहते थे। जो रेवेन्यू था, ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट का जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, जो सारा टैक्स था वो किसके द्वारा देखा जाता था, परीक्षास के द्वारा देखा जाता था। उसके बाद आता था विलेज, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट थी वो आगे विलेज के अंदर डिवाइड थी। विलेज का हेड एक हेडमैन होता था जिसको ग्रामीणी या ग्रामिका कहते थे। उसकी जॉब क्या होती थी, सभी लैंड को रेगुलेट करना, लोगों से टैक्स लेना और उनसे जो भी फाइन जुर्माना लगाना है वो लेना। फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा, अब वहाँ पे जो लोगों को सुविधाएं कैसे मिलती थी, सबसे पहले तो पाटलिपुत्र थी वो मौर्य एम्पायर की राजधानी थी। ये बहुत क्या थी, सुंदर थी, आसपास से इसको गहरी खाई और ऊंची दीवारों से बनाया गया था। इसके 64 गेट्स और 570 टावर्स थे। इसकी देखभाल 30 मेंबर्स के द्वारा की जाती थी, 30 मेंबर्स कमेटी के द्वारा की जाती थी, जिसको आगे 6 बोर्ड में डिवाइड किया गया था। 6 बोर्ड क्या करते थे, एक तो जैसे क्या करता था, इंडस्ट्री और आर्ट का देखता था। दूसरा है सेफ्टी ऑफ फॉरनर, जो फॉरनर्स आ रहे हैं उनको सुरक्षा। रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, कितनी बर्थ हुई है, कितने डेथ्स हुई हैं। रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कमर्स, अब व्यापार को बढ़ाना कैसी है। इंश्योर द क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल्स हैं, कुछ भी चीज़ें बनी है या उसको मैन्युफैक्चर कैसे करना है। एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, और टैक्स को कलेक्ट करता था, ठीक है जी। एंड सोल्ड ऑन गुड्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन देयर प्राइस के ऊपर सोल्ड किया जाता था। ये कमेटी हेल्थ और सैनिटेशन, सफाई का, हॉस्पिटल्स का, रोड्स का, स्कूल्स का, टेम्पल्स का भी ध्यान रखती थी। अब आती है आर्मी यानी कि सेना। जो मौर्य सेना थी वो 4, उसके अंदर क्या थे, 4 मतलब कि डिवाइड किया करते थे। एक तो जैसे फुट सोल्जर हुआ करते थे जो पैदल चलते थे, एक हॉर्समैन हुआ करते थे, कैवलरी, चैरियट्स, एलिफेंट ट्रांसपोर्ट एंड नेवी, ऐसी करके सेना डिवाइड थी। कुछ जो पैदल चलते थे, कुछ घोड़ों के ऊपर लड़ते थे, कुछ रथों के ऊपर बैठते थे और कुछ हाथियों के या कुछ नेवी के ऊपर। द सोल्जर, उनको काफ़ी क्या दी जाती थी, अच्छी सैलरीज दी जाती थी। और देयर वाज एन इफेक्टिव नेटवर्क ऑफ स्पाई सिस्टम स्प्रेड ऑल ओवर द एम्पायर टू कीप द किंग इन्फॉर्म्ड अबाउट इश्यूज। इसके ऊपर एक स्पाई सिस्टम फैलाया हुआ था पूरे एम्पायर के अंदर, जो राजा को सारी इश्यूज़ की इंफॉर्मेशन दिया करता था। टैक्सेशन, अब टैक्स कैसे वसूला करते थे, कहते बहुत बड़ी क्या थी, लार्ज एडमिनिस्ट्रेशन थी, ठीक है जी। तो टैक्स भी कलेक्ट किया जाता था, टैक्स कैश और दूसरे रूप में लिया जाता था, ठीक है जी। जो लैंड रेवेन्यू, लैंड के ऊपर टैक्स था वो 1/4 से 1/6 तक लिया जाता था। जैसे कोई भी राजा है, जैसे फसल पैदा होती थी उसका 1/4 से लेके 1/6 तक पार्ट वसूलता था। कहते जो टैक्स है वो माइंस के ऊपर, जंगलों के ऊपर, जानवरों के ऊपर भी लगाया जाता था, ठीक है जी। उसके द्वारा ऑफिसर्स है उसकी निगरानी भी रखा करते थे कि जो टैक्स है प्रॉपरली वसूल रहे हैं। उनको ही सारा टैक्स की सारी इन्फॉर्मेशन किसको देनी होती थी, राजा को देनी होती थी। जो लॉ है, ठीक है जी, लॉ और ऑर्डर अच्छे से फॉलो हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। टैक्स किसके लिए यूज़ किए जाते थे, मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, आर्मी की, सेना की
मेंटेनेंस के लिए, सड़कों को बनवाने के लिए, हॉस्पिटल या वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए ही यूज़ किया जाता था। ट्रेडिंग सेंटर्स, व्यापार के सेंटर भी काफ़ी डिवेल्प हो चुके थे, काफ़ी फ्लोरिश हो चुके थे। मुंबई, पाटलिपुत्रा, उज्जैन, तक्षशिला, बृहद्कच्छा विच बिकेम द मेन सेंटर्स ऑफ ट्रेड, जो कि ट्रेड के मेन सेंटर्स बन चुके थे। जो मगधा रूलर्स थे कहते हैं उनके रोम, इजिप्ट और चाइना और श्रीलंका के साथ भी लिंक अच्छे से बन चुके थे। फिर भी कहते हैं क्यों डिक्लाइन हो गया मौर्य एम्पायर, क्यों ख़त्म होगी? कहते हैं अशोका ने है वॉज सक्सीडेड बाय अ सीरीज ऑफ वीक रूलर्स। कहते हैं अशोका के बाद जो भी रूलर्स हुए वीक हुए, जिसके बाद सारा प्रशासन बिखर गया। एक तो अशोका ने खुद ही किसको अपना लिया था? बुद्ध धर्म को अपना लिया था, जिसमें उसने अपने सारी सेना को ही सिर्फ बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए लगा लिया, जिसके थ्रू जो उनकी क्या थी सत्ता कमज़ोर हो गई। और जो लास्ट मौर्य एम्पायर थे बृहदारथ, उसको उनके कमांडर पुष्यमित्र शुंगा ने ही कत्ल कर दिया और उसके बाद शुंगा डायनेस्टी की नींव रख दी। कहते काउजेज ऑफ डाउनफॉल, ये कैसे गिर गई जो इतनी बड़ी एम्पायर थी? सबसे पहले उसके जो अशोका के सक्सेसर्स हुए, उसके आने वाले प्रतिनिधि बहुत ज़्यादा वीक हुए। लॉलेसनेस, कहते क्या था? मैनी राइवलरीज, इंक्रीज्ड कोर्ट इंट्रीग्यूज एंड वीकेंड द किंग्स अथॉरिटी। लॉलेसनेस प्रिवेल, अब हर जगह पर कोई भी कानून को फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि राजा की अथॉरिटी क्या थी? वीक हो चुकी थी। बहुत बड़ी एम्पायर थी, राजा उसकी तरफ ध्यान नहीं दे सका। सेना बहुत बड़ी थी, उनको अच्छे से मतलब भी टाइम पर सैलरी नहीं मिलती थी। अहिंसा, और अशोका ने लोगों को अहिंसा के लिए मतलब ये लड़ाई छोड़ने के लिए प्रेरित किया, जिसकी तरह उनके से हथियार छूट गए और वो हथियार चलाना भी भूल गए थे। फॉरेन इन्वेजन, इसके अलावा फॉरेन ने भी जो फॉरेन इन्वेजन थे उन्होंने भी बाहर से विदेशी हमले हुए। एंड मोस्टली इन द फ्रेंकाइंस एम्पायर माइट हैव वीकेंड द एम्पायर, जिसने एम्पायर को बहुत ज़्यादा क्या बना दिया? वीक बना दिया, जिसके थ्रू ये सारी एम्पायर का तहस नहस हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली।